ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल एक पार्ट करा दिया था ना, क्या भैया, अकबर का फर्स्ट पार्ट। आज देखेंगे अकबर का दूसरा पार्ट। क्या, अकबर का दूसरा पार्ट क्या देखना भैया, अकबर। कल पहला वीडियो अपलोड हो गया होगा, आज देखेंगे अकबर का सेकेंड पार्ट। क्या भैया, अकबर का सेकेंड पार्ट। ठीक, देखते हैं। अगर देखा जाए तो इसने कुछ क्या भैया क्या था, योजनाएं बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्या, जैसे 1563 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक। क्या भैया, 1563 ईस्वी में सती प्रथा, क्या भैया, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक। क्या भैया, 1563 ईस्वी में क्या किया, सती प्रथा पर रोक। 1562 ईस्वी में क्या भैया, 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी पर, चलो ये छोड़ो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 1562 वाला, जो जरूरी है वही कराना। 1563 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। क्या भैया, 1563 ईस्वी में, क्या भैया, 1563 ईस्वी में क्या इसने समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा, क्या भैया, तीर्थ यात्रा कर, ये क्या था, कर समाप्त। अब समझिएगा ये क्या था, जो ये तीर्थ यात्रा था ना भैया, ये हिंदुओं से लिया जाता था। किनसे भैया लिया जाता था, ये हिंदुओं से लिया जाता था। जैसे कहीं कोई अपने धार्मिक अनुष्ठान में जा रहा है घूमने, तो उसके बाहर उनको क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ रहा था। क्या भैया, उनसे कर देना पड़ रहा था। तो ये 1563 ईस्वी में तीर्थ कर किसने समाप्त कर दिया, ये अकबर ने कर दिया। फिर क्या किया, 1564 में, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। क्या भैया, 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। क्या भैया, जजिया कर समाप्त, जजिया कर समाप्त। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या भैया, 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त। ये क्या था, ये भैया कौन, किनसे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। भैया ये किनसे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये लिया जाता था गैर मुसलमानों से। क्या भैया, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये सब अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने शुरू किया, क्या भैया, अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर पूछा जाए भैया जजिया कर जो है सबसे पहले किसने स्टार्ट कर दिया, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्या भैया, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने भैया। कब, मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर पूछा जाए ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला, क्या भैया, जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, इसने अपाहिज लोगों से, क्या भैया, अपाहिज लोगों से, विधवा लोगों से नहीं लिया था। क्या भैया, विधवा लोगों से, अपाहिज लोगों से नहीं लिया था। अगर पूछा जाए ब्राह्मणों से जजिया कर किसने लिया था, क्या भैया, अगर इसी में पूछ ले कि ब्राह्मणों से किसने लिया था, क्या बताओगे, फिरोज शाह तुगलक ने। अगर पूछे भैया ब्राह्मणों से जजिया कर किसने लिया था, ब्राह्मणों से जजिया कर किसने लिया था भैया, फिरोज शाह तुगलक ने। क्या भैया, फिरोज शाह तुगलक ने। देखो यहाँ से कितने प्रश्न बन के तैयार हुए, 4। अगर पूछे 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। ये क्या था भैया, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अगर पूछे सबसे पहले जजिया कर किसने प्रारंभ किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। ये किससे नहीं लेता था, अपाहिज से, विधवा लोगों से। ठीक है। अगर पूछे ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला, क्या बताओ भैया, फिरोज शाह तुगलक ने। क्या भैया, फिरोज शाह तुगलक में। और देखिए इसने क्या क्या किया, 1572 ईस्वी में। क्या भैया, रब कर दें, ये 1572 ईस्वी में, 1572, क्या भैया, 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, क्या, 1572 ईस्वी में इसने क्या की, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की। क्या भैया, 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की। क्या, फतेहपुर सीकरी, क्या भैया, 1572 ईस्वी में
फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की, शहर की स्थापना की। ये आगरा के पास पड़ता है। क्या 1572 ईस्वी में फतेहपुर शहर की स्थापना की। और क्या किया 1572 कितना भैया 1575 में कितने साल बाद 3 साल बाद इसने क्या कर दिया इबादत खाना। क्या भैया इबादत खाना 1575 ईस्वी में भैया क्या कर दिया इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना की स्थापना। ये भैया क्या था इबादत खाना। जो म्यूजिक पार्ट्स होते हैं ना जो प्रश्न पूछते थे वहाँ पे वही था इनका, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे तबला बजाना या शहनाई बजाना या ढोलक बजाना वही था। अब ठीक है देखिएगा 1578 में धर्म संसद की स्थापना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या भैया 1578 ईस्वी में धर्म संसद की स्थापना, धर्म संसद की स्थापना, धर्म संसद की स्थापना। ये क्या था भैया कि अपने अपने जो महान लोग हो ना जैसे हिंदुओं में, ईसाइयों में, सिख में, मुसलमानों में, तो वही था कि उसको अपने भाषा में रुचि थी। क्या भैया अकबर को कि अपने अपने जैसे हिंदुओं में कोई ब्राह्मण आए, मुस्लिमों में कोई मौलवी आए, सिखों में कोई आए, तो वहाँ अपने धर्म संसद उसी ने बनाया था कि वहाँ आके अपनी अपनी सब अच्छे अच्छे भाषा दें तो हमें कुछ नॉलेज हो। अगर पूछा नोट करके लिखना सबसे पहले कौन वहाँ गया था। क्या भैया अगर वहाँ 2 लोग गए थे कौन फादर मोरात एक वीरा। क्या भैया फादर मोरात एक वीरा लिख दें भैया फादर मोरात। क्या भैया फादर मोरात एक वीरा, ये 2 लोग गए थे। क्या भैया फादर मोरात एक वीरा, क्या फादर मोरात एक वीरा, ये ईसाई थे। ये भैया क्या थे ईसाई थे ये दोनों। अब देखो ये दोनों यही दोनों गए थे सिर्फ बस फादर मोरात एक वीरा ईसाई दोनों धर्म संसद में सम्मिलित हुए। इसके आगे लिखो धर्म संसद में सम्मिलित हुए। अब आगे देखिएगा 1579 क्या भैया 1579 में क्या की स्थापना कर दी मजहरनामा की। क्या भैया मजहरनामा की। क्या 1579 में क्या की मजहरनामा की स्थापना कर दी। देखो भैया ये कैसा था अनपढ़ था, ये अनपढ़ था फिर भी इसको कहा है कि स्वर्णकाल कहते हैं, साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। किस लिए आप लोगों को समझ में आ रहा था निरक्षर कैसा राजा था निरक्षर जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, इतने सारे उसने काम कर डाले क्योंकि उसको सीखने में ज़्यादा रुचि थी। क्या भैया उसको सीखने में ज़्यादा रुचि रहती थी। ठीक है कहा है कि 1579 में मजहरनामा की स्थापना किया। 1582 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही। क्या भैया दीन ए इलाही। क्या भैया दीन ए इलाही की स्थापना, दीन ए इलाही की स्थापना। अगर कुछ याद रखना या ना रखना क्या भैया 1582 धर्म संसद और 1572 ये अगर ये कुछ ना याद रख पाना तो 1582 वाला जरूर याद रखना। क्या भैया दीन ए इलाही। ये क्या था भाई अगर इसमें पूछे ये दीन ए इलाही क्या भैया दीन ए इलाही करने वाला पहला हिंदू राजा कौन था जिसने दीन ए इलाही अपनाया था। ये कौन था भैया बीरबल था। कौन था भैया इसी के आगे लिखना ये कौन था भैया किसने अपनाया था बीरबल ने, बीरबल ने। ये पहला हिंदू शासक था जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया था, पहला हिंदू शासक था बीरबल। अगर पूछे इसका उपनाम क्या भैया महेश दास। क्या नाम है भैया इसका महेश दास, महेश दास। क्या भैया महेश दास। अगर पूछे दीन ए इलाही अपनाने वाला पहला हिंदू राजा कौन था या हिंदू शासक कौन था बीरबल। इसका उपनाम क्या था भैया महेश दास। ठीक है क्या भैया दीन ए इलाही हाँ देखो भैया कुछ किताबें हैं, कुछ अनुवाद करता है, कुछ अनुवादित नाम है। क्या भैया कुछ किताबें जैसे पंचतंत्र। क्या भैया अगर पूछे पंचतंत्र क्या पंचतंत्र किसने अनुवाद कराया था ये अकबर ने अपने आप। जैसे रामायण क्या भैया रामायण और महाभारत। क्या भैया रामायण और महाभारत। अब इसमें लिखना पुस्तक
पुस्तक। अब इसके आगे लिखना अनुनाद करता, क्या भैया लिखना है, अनुनाद करता। आगे लिखना पुस्तक, फिर लिखना अनुनाद करता, क्या भैया, अनुनाद करता। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें, क्या भैया, पुस्तक अनुनाद करता। फिर क्या लिखना, अनुदादित नाम, क्या भैया, अनुनादित नाम, क्या भैया लिखना है, पहले में लिखना पुस्तक, फिर अनुनाद करता, फिर क्या लिखना, अनुदादित नाम। अब इसमें लिखना पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने की रचना है भैया, पंचतंत्र। ये किसने अनुवाद किया था, ये किसने कराया था, बहुत प्रश्न पूछता है। पंचतंत्र किसने किया था, अबुल फजल ने, क्या भैया, अबुल फजल ने, अबुल फजल, ये अबुल फजल। अगर इसका अनुनादिक पुस्तक का नाम पूछे तो मानवीर, क्या भैया, मानवर ए सहेली। क्या अगर अनुवादित पुस्तक का पूछे, मानवर ए सहेली। अगर पूछे इस पुस्तक का नया नाम क्या है, मानवर ए सहेली। दूसरा क्या भैया, रामायण, क्या, रामायण, क्या भैया, रामायण, ठीक है। रामायण किसने की थी, रामायण की थी अब्दुल कादिर बदायूं, क्या भैया, अब्दुल कादिर बदायूं ने, अबुल कादिर बदायूं ने। देखो कहीं कहीं क्या होता है, ये बदायूनी नाम देता है, क्या भैया, अब्दुल कादिर बदायूनी प्लस दो लोगों ने की थी। प्लस क्या था भैया, इसमें था आमिर खां, क्या, नामिर खां, ये दो लोगों ने की थी, क्या भैया, अबुल फजल बदायूनी प्लस रामायण। अब तीसरा क्या है भैया, महाभारत। महाभारत यही ने की है भैया, क्या, महाभारत। महाभारत किसने की भैया, यही लोगों ने की है, अबुल कादिर बदायूनी प्लस रामायण का। ये देखो अगर रामायण महाभारत हो सकता है ना पूछे, पर ये जरूर पूछता है पंचतंत्र का अनुवाद करता कौन थे, अबुल फजल। अब देखते हैं अकबर ने ही अपने जो नाम रखा था ना, प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। किसने भैया, अकबर ने ही प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा था, ठीक है। ये प्रश्न वन लाइनर में पूछ सकता है वनडे एग्जाम के लिए, क्या भैया, वनडे एग्जाम के लिए पूछ सकता है। अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किसने रखा है, माननीय योगी जी ने। किसने रखा है भैया, माननीय योगी जी ने, ठीक है। अब देखिए अकबर ने अपने काल में क्या क्या बनवाए, जैसे आगरा का किला, क्या भैया, आगरा किला, क्या बनवाया अकबर ने, आगरा किला, क्या बनवाया भैया, अकबर ने बनवाए। हेडिंग डालो, अकबर ने अपने काल में क्या क्या बनवाया। हेडिंग डाल ली, अकबर ने अपने काल में क्या क्या बनवाया। क्या बनवाया, आगरा का किला, इलाहाबाद किला, क्या भैया, आगरा का किला, इलाहाबाद किला, इलाहाबाद किला, आगरा किला, इलाहाबाद किला, जिसे आप बोलते हैं संगम तट। क्या भैया, अब इसका क्या नया नाम है, संगम तट। कभी इलाहाबाद जाना तो देखना जाके जो पुराना इलाहाबाद किला है ना, उसको हम लोग नए नाम से जानते हैं, क्या, संगम तट। फिर और क्या बनवाया, लाहौर का किला, क्या भैया, लाहौर का किला, क्या, लाहौर का किला, क्या भैया, लाहौर का किला। और क्या बनाया, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, क्या, बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा नहीं पूछता, ये पूछता है किस विजय अभियान के दौरान बनाया था। क्या भैया, इसमें पूछता है बुलंद दरवाजा किस विजय अभियान के दौरान बनवाया था। कौन भैया, गुजरात विजय के दौरान। कौन भैया, गुजरात विजय के दौरान, क्या, गुजरात विजय के दौरान। क्या बनाया था, एक मिनट से आई डालने, गुजरात विजय के दौरान, ठीक है। यहाँ इसने और एक चीज देखी थी, क्या भैया, समुद्र दर्शन की भी इसने याद देखा। क्या भैया, समुद्र देखा था पहली बार, क्या, समुद्र दर्शन। और यहाँ इसने क्या किया था, पुर्तगालियों से भी मुलाकात की थी। क्या भैया, ये पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात की थी इसने। कहाँ पे, जब ये गुजरात विजय में गया था तो इसने समुद्र पहली बार देखा था, दूसरी बार देखा था इसने पुर्तगालियों से मुलाकात, क्या,
पुर्तगालियों से मुलाकात। देखो सबसे पहले क्या याद रखोगे, आगरा का किला बनवाया इसने, क्या, आगरा का किला, दूसरा इलाहाबाद किला, तीसरा लाहौर का किला, चौथा क्या भैया, बुलंद दरवाजा। एक और याद रखना, क्या, पंचमहल। क्या भैया याद रखोगे, पंचमहल, पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा। क्या भैया, पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा। देखो कितनी बातें याद रखना आप लोगों को। पहली याद रखना क्या भैया, आगरा का किला किसने बनवाया, अकबर ने। इलाहाबाद किला, जिसे आप आज क्या बोलते हैं, संगम तट, अकबर ने। लाहौर का किला अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा, गुजरात विजय का अभियान बनाया था, वहाँ उसने सबसे पहले क्या देखा था, समुद्र दर्शन किए थे, वहाँ पर ही पुर्तगालियों से मुलाकात भी की थी। फिर क्या हुआ, पंचमहल, क्या भैया, पंचमहल। फिर क्या बनाया, सलीम चिश्ती का मकबरा। क्या, हाँ देखिएगा, फिर क्या किया, अकबर ने क्या क्या शुरू की। क्या भैया, अकबर ने क्या क्या बनवाए, कितने ये हो गए ना, अकबर ने क्या क्या बनवाए। क्या, आगरा का किला भैया अकबर, इलाहाबाद किला, लाहौर का किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा। आप क्या भैया, अकबर ने क्या क्या शुरू की। देखो हेडिंग डालो, अकबर ने क्या क्या शुरू किया। क्या भैया, अकबर ने क्या क्या शुरू किया। क्या हेडिंग डालना है, शुरू किया। देखिए यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न जरूर बनाता है, क्या, मनसबदारी पूछेगा। मनसबदारी क्या थी, मनसबदारी। क्या भैया, मनसबदारी। क्या भैया, मनसबदारी। अब देखना यहाँ से एक या दो नहीं, तीन या नहीं, चार नहीं, कई प्रश्न निकल के आएंगे। देखना अगर पूछे मनसबदारी सबसे पहले किसने स्टार्ट की, किसने भैया, चंगेज खान है। किसने, चंगेज खान है। किसने, चंगेज खान है। अगर पूछे अकबर ने जब स्टार्ट की तो किससे नहीं की थी, अकबर ने जब की थी तो अकबर ने किससे ली थी, मंगोलों से। देखो दो प्रश्न बन के तैयार हुए। अगर पूछे सबसे पहले मनसबदारी किसने शुरुआत की तो चंगेज खान लगाओगे ऑप्शन में। अगर पूछे अकबर ने मनसबदारी किसने ली तो मंगोलों से ली। लिख लो इसे, मंगोलों से ली। किससे भैया, मंगोलों से ली। किससे ली, मंगोलों से ली। अगर पूछे सबसे ज्यादा मनसबदार कहाँ थे, कौन भैया, अगर इसी में पूछ ले सबसे ज्यादा मनसबदार किसके शासनकाल में थे। अगर पूछे सबसे ज्यादा मनसबदार कहाँ थे भैया, औरंगजेब के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में भैया, औरंगजेब के शासनकाल में थे। और इसमें औरंगजेब ने दो तरीके से बांटा था, जात के आधार पर और सवार के आधार पर। क्या भैया, औरंगजेब ने किससे बांटा था, जाति के आधार पर और सवार के आधार पर, जिसके पास जितने घोड़े हों। इसमें क्या था, जिसके पास जितने घोड़े हों। जाति में क्या था भैया, तनख्वाह। जात में क्या था भैया, तनख्वाह। देखो हमने बोला ना मनसबदारी से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई प्रश्न तैयार हो गए। देखना अगर पूछे मनसबदारी किसने स्टार्ट की तो क्या बोलोगे भैया, चंगेज खान ने। अगर मनसबदारी शुरू किसने किया, अकबर ने। किससे ली, अकबर ने, मंगोलों से। फिर पूछे सबसे ज्यादा मनसबदार किसके शासनकाल में तो क्या बोलोगे भैया, औरंगजेब के शासनकाल में। पूछे औरंगजेब ने कितने तरह में विभाजित किया, दो तरह में, एक जात के आधार पर, सवार के आधार पर। सवार भैया क्या था, ये घोड़े थे। तनख्वाह क्या थी, जात के आधार पर। ऐसे समझो ये क्या थी भैया, ये कुछ नहीं थी। अगर पूछे सबसे ज्यादा औरंगजेब उसमें अकबर ने जो दी थी तो कैसे, 7,000। क्या भैया, 7 के। ये कि सबसे पहले किसको दी थी, मान सिंह को सबसे ज्यादा अकबर देता था। किसको, मान सिंह को। जैसे हम लोग तनख्वाह लेते हैं ना, जैसे 5,000 रुपये हम महीने किसी से देते हैं तो हम उसको बोलेंगे ये 5,000 का मनसबदार है। फिर कोका जी को 7,000 कोका जी को भी देता था अकबर। कितना भैया, कोका जी को,
कोका जी को। ठीक है, अकबर कितने लोगों को सबसे ज्यादा देता था? पहले देता था मान सिंह को 7,000, फिर अगर पूछे कोका जी को कितना देता था? 7,000। अगर पूछे सबसे ज्यादा मनसबदार किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। जात प्लस सवार, ये सवार क्या था? घोड़े, और ये जात के आधार पर तनख्वाह। अब आगे देखिएगा, क्या भैया? आगे देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ कंटेंट में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। क्या भैया? लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। अगर पूछे आईने दईशाला किसने स्टार्ट की? क्या भैया? आईने दईशाला या टोडलमन प्रणाली, बहुत आता है आईने दईशाला। क्या भैया? आईने दईशाला या टोडलमल प्रणाली, टोडरमल प्रणाली, ये किसने स्टार्ट की भैया? अकबर ने। अगर पूछे आईने दईशाला और टोडरमल प्रणाली किसने शुरुआत की? आईने दईशाला और टोडरमल प्रणाली किसने स्टार्ट की? अकबर ने। ठीक है, अब देखने भैया, अकबर के समय 4 प्रकार के जमीन कर लगाए जाते थे। क्या भैया? अकबर के समय 4 प्रकार के जमीन कर लगाए जाते थे। लिखो क्या भैया? अकबर के समय, हेडिंग डालो, अकबर के समय 4 प्रकार के जमीन कर। लिखो अकबर के समय, अकबर के समय 4 प्रकार के अकबर के समय 4 प्रकार के जमीन कर लगाए जाते थे। क्या भैया? जमीन कर लगाए जाते थे। देखना क्या थी भैया? पोलज, परती, चाचर और बंजर। क्या भैया थी? पोलज, परती, चाचर और क्या भैया थी जमीन? पोलज, परती, चाचर और बंजर। लिखो भैया पोलज, क्या भैया? पोलज, परती, चाचर, क्या? पोलज, परती, चाचर और बंजर। क्या? पोलज, परती, चाचर और बंजर। हेलो, हाँ कौन? अरे फोन आप लगा रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, अरे रखो। क्या भैया था? पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज क्या थी भैया? 1 वर्ष के बाद एक कृषि की जाती थी। क्या भैया? अगर पूछे पोलज क्या थी, मतलब 1 वर्ष के बाद एक कृषि। क्या भैया? प्रत्येक वर्ष के बाद क्या? प्रत्येक वर्ष के बाद कृषि। क्या भैया? प्रत्येक वर्ष के बाद कृषि की जाती थी। क्या बोलते थे उसको? पोलज। अगर पूछे भैया परती क्या थी? परती थी 1 या 2 साल बाद। क्या भैया? 1 या 2 साल बाद कृषि की जाती, 2 साल बाद कृषि की जाती थी। क्या भैया? 1 या 2 साल बाद। अगर पूछे चाचर क्या थी? 3 या 4 साल बाद। क्या भैया? 3 या 4 साल बाद। अगर बंजर पूछे भैया तो 5 या 6 साल बाद। क्या भैया? 5 या 6 साल बाद कृषि की जाती है। देखो क्या भैया हुआ इसमें? 4 प्रकार किसने बताया? पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज सबसे ज्यादा आता है। पोलज कितने साल में बोई जाती है? प्रत्येक वर्ष के बाद कृषि। परती 1 या 2 साल बाद। अगर पूछे चाचर 3 या 4 साल बाद। बंजर 5 या 6 साल बाद। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे देखिएगा भैया, आगे देखिएगा। अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू किया। क्या भैया? अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू किया। अकबर ने क्या किया भैया? झरोखा दर्शन। अकबर ने झरोखा दर्शन, अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू किया। ये क्या होता है झरोखा दर्शन? ये एक प्रकार का, जैसे शाहरुख खान
आमिर खान, सलमान खान अपने बालकनी से हाय टाटा किया करते हैं ना, वही था झरोखा दर्शन। उस जमाने में ये अकबर किया करता था। क्या भैया? उस जमाने में अकबर किया करता था। क्या था ये? हाथ का अभिनंदन। अगर पूछे कोई, अगर एग्जामिनर थोड़ा अंदर से प्रश्न बनाएगा, पूछे झरोखा दर्शन क्या था, तो हाथ का अभिनंदन। क्या था भैया? हाथ का अभिनंदन। हाथ का अभिनंदन बता दिया ना। क्या था भैया? जैसे शाहरुख खान, सलमान खान अपने बालकनी में आकर टाटा आया किया करते ना, वही है झरोखा दर्शन। ठीक। एक कर और तुलादाना और सुलह एक कुल कितने की है भैया? झरोखा दर्शन। एक है तुलादान, एक है सुलह व नीति। सुलह व नीति भैया कितने हैं? हाथ झरोखा दर्शन, तुलादान ये था अपने बराबर, अपने वजन के बराबर दान किया करता था। क्या भैया? गरीब लोगों को अपने वजन के बराबर ये दान दिया करता था। अब लास्ट में देखते हैं भैया क्या? अकबर के आक्रमण। क्या भैया? अकबर के आक्रमण। इसने आक्रमण तो बहुत सारे किए हैं। क्या? जैसे 1590 में कहाँ सिंध पे आक्रमण किया, 1591 में उड़ीसा में आक्रमण किया, 1601 में असीरगढ़ का आक्रमण किया। सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो अकबर का है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। क्या भैया? अगर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लिखो। 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। क्या भैया? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। ये अगर पूछे किसके साथ हुआ था भैया? महाराणा प्रताप। किसके साथ? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप प्लस किसके साथ भैया? अकबर। किसके साथ? अकबर। महाराणा प्रताप और अकबर। पर हुआ क्या यहाँ पे? अकबर की तरफ से भैया कौन लड़ रहा था? मान सिंह। क्या भैया? अकबर की तरफ से लड़ रहा था मान सिंह, और महाराणा की तरफ से लड़ रहा था कौन? हकीम खां। क्या भैया? हकीम खां। इस युद्ध में ना महाराणा आमने सामने आए ना अकबर आए। पर पूछे अगर हल्दी घाटी का युद्ध कब स्टार्ट हुआ भैया, तो क्या बताओगे? 1576 ईस्वी में। किसके किसके साथ हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां लड़ रहे थे। ठीक है। इसके साथ उसने युद्ध तो कई सारे का, अगर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या भैया? ये जरूर याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। क्या भैया? 1576 ईस्वी में। अगर दूसरा प्रश्न बनाएगा 1590 में। क्या भैया? 1590 में कहां पे आक्रमण कर दिया जिसने? सिंध पर। कहां भैया? सिंध पर आक्रमण। सिंध का आक्रमण 1590 में सिंध पर आक्रमण। और अगर आगे देखेंगे 1591 में कहां भैया? उड़ीसा। 1591 में उड़ीसा। अगर हल्दी घाटी ज्यादा से अगला अगर स्टेप देखेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 1601 ईस्वी में आसीरगढ़ का दुर्ग, क्योंकि ये अकबर का लास्ट था। क्या भैया? अकबर का ये लास्ट आक्रमण था। क्या भैया? आसीर 1601 ईस्वी में आसीरगढ़ का आक्रमण। क्या भैया? आसीरगढ़ का आक्रमण। कहीं कहीं दुर्ग है, आसीरगढ़ का दुर्ग। ठीक है। ये दोनों तरफ शब्द ध्यान रखना। क्या भैया? पहला याद रखना क्या? हल्दी घाटी का 1576 ईस्वी में। फिर दूसरा याद रखना 1590 में सिंध का आक्रमण। तीसरा 1591 में उड़ीसा। जो अकबर ने लास्ट आक्रमण लड़ा है ना 1601 ईस्वी में आसीरगढ़ का आक्रमण। ये पूछ लेता है अकबर का अंतिम। क्या भैया? अकबर का अंतिम आक्रमण कौन था? 1601 ईस्वी में आसीरगढ़ का दुर्ग। अब देखिएगा इसने सिक्के कौन चलाए? इसके यहाँ 9 रत्न रहते थे। बस थोड़ा 15 या 10 मिनट का टॉपिक बचा है, इसके बाद अकबर फिनिश करता हूँ। क्या भैया? इसके बाद अकबर फिनिश करता हूँ। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट्स शेयर जरूर करें। क्या भैया? लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें। अगर पूछे सोने के सिक्के क्या बोलते तो ये इसने क्या चलाए थे?
सोने के सिक्के, क्या भैया, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, क्या भैया, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, और इसने क्या कर चलाया था, तांबे के सिक्के। देखो तीनों एक साथ किराए दे रहे। सोने के सिक्के में क्या था भैया, संभव, इलाही और मोहर। संभव, क्या भैया, संभव, इलाही और मोहर। क्या भैया, तीन याद रखना है, संभव, इलाही। अभी तक जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा है, अगर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा है तो इलाही वाला पूछता है कि इलाही सिक्का कैसा था। कैसा था भैया, ये सोने का सिक्का था। अगर पूछे चांदी के सिक्के में कौन था, चांदी के तो जलाली और रुपया, जलाली और रुपया। कौन भैया, जलाली और रुपया। जलाली से नाम समझ में आ रहा था, क्या नाम था, जौहरुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या भैया, जौहरुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, अब देखिएगा, चांदी में इसने 2 चलाए हैं, सोने के 3 चलाए हैं, तांबे के सिर्फ 2 चलाए हैं। कौन, दाम और जीतल। क्या भैया, दाम व जीतल, जीतल। क्या, देखो सोने के सिक्के में संभव, इलाही और मोहर, चांदी में जलाली और रुपया, तांबे में दाम और जीतल। क्या भैया, दाम और जीतल। ठीक, अब देख लेते हैं क्या भैया, 9 रत्न। अकबर के दरबार में क्या रहते थे, 9 रत्न और देख लेते हैं। इसके बाद टॉपिक आपका फिनिश होता है। कितने भैया, 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न, 9 रत्न। अगर पूछे पहला कौन था, अबुल फजल। क्या भैया, अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने भैया एक लिखी थी अकबरनामा और आईने अकबरी। क्या भैया, अबुल फजल ने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी अकबरनामा। अगर पूछे अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी, तो भैया क्या बताओगे, किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। आईने अकबरी, क्या भैया, आईने अकबरी। क्या, आईने अकबरी, आईने अकबरी। ठीक है भैया, अबुल फजल। दूसरा लिखो फैजी, जो फारसी कवि था। क्या भैया, फैजी। क्या, पहला ये हो गया, दूसरा कौन हो गया, फैजी। तीसरा लिखो रहीम। क्या भैया, रहीम। क्या, रहीम। तीसरा लिखो रहीम। चौथा लिखो तुलसीदास। क्या भैया, तुलसीदास। चौथा क्या लिखोगे भैया, तुलसीदास। क्या, तुलसीदास। देखो कितना होशियार राजा था। क्या भैया, कितना होशियार राजा था। हिंदू आदमी को भी रखे हैं, मुसलमान भी आदमी को रखे हैं, क्योंकि ये इसको दिमाग से निरक्षर था, अनपढ़ था। क्या, इसका माइंडली इतना तेज नहीं था, बस ये क्या था, सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। क्या भैया, सीखने में ज़्यादा रुचि रखता था। अगर पूछे तानसेन, 5वां कौन भैया, तानसेन, तानसेन। अगर पूछे तानसेन को, क्या भैया, अगर पूछे मियाँ की उपाधि किसने दी थी। क्या भैया, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी, क्या बताओ, अकबर ने। क्या भैया, मियाँ की उपाधि। क्या भैया, मियाँ की उपाधि। मियाँ की उपाधि का पूरा नाम क्या भैया, रामतनु पांडे। क्या भैया, राम तनु पांडे। क्या भैया, रामतनु पांडे, तानसेन का। ठीक है, अगला लिखो टोडरमल। क्या भैया, टोडरमल। अगला लिखो टोडरमल, टोडरमल। क्या भैया, टोडरमल। फिर लिखो बीरबल, फिर लिखो बीरबल। क्या भैया, बीरबल, बीरबल। फिर लिखो मुल्ला दा प्याजा। क्या भैया, मुल्ला दा प्याजा, मुल्ला दा प्याजा। ये क्या भैया, सब्जियों में प्याज बहुत डाला करते थे। कौन, मुल्ला दा प्याजा। एक लिख दो हकीम खां। क्या भैया, हकीम, हकीम खान खाना, हकीम खां। देखो 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हो गए भाई, 9 हो गए ना, 5 6 7 8 9। अब इसमें प्रश्न क्या बनाएगा, क्या भैया, प्रश्न इसमें क्या बनाएगा, अब प्रश्न इसमें ये बनाएगा कि इसमें 1 दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा
कौन सा ऐसा दरबारी है जो अकबर के 9 रत्नों में रहा करता था? क्या अकबर के 9 रत्नों में रहा करता था? 3 ऑप्शन अलग दे देगा, एक इसमें दे देगा। ठीक है, अब आइए जी, हाँ एक प्रश्न छूट जा रहा है। अगर पूछे क्या भैया, अगर पूछे राम और सीता के चित्र, अगर पूछे राम और सीता के चित्र जो चित्त पाए गए ना, जो मिले हैं रुपए और पैसों में, तो किसके दरबार में था? वो इसी के दरबार में था, अकबर के दरबार में। अब भैया क्या होती है, 1605 ईस्वी में अकबर की क्या करते थे? मृत्यु। 1605 ईस्वी मृत्यु करवा दें भैया, क्या मृत्यु करवा दें? बोलो, कमेंट्स करके बताओ कितने लोग करवा रहे हैं कि मृत्यु करवा दो। 1605 ईस्वी में अकबर की क्या भैया, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। क्या भैया, मृत्यु हो जाती है। ये किस लिए हो जाती है भैया? इसको एक रोग हो गया था जिसे बोलते हैं क्या, अतिसार या पेचिस। क्या बोलते हैं भैया? अतिसार, अतिसार व पेचिस, पेचिस रोग लग जाने के कारण मृत्यु हो जाती। क्या भैया? लग जाने के कारण मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब मरा भैया? 1605 ईस्वी में। किसके, काहे के लिए? अतिसार व पेचिस रोग लग जाने के कारण। अगर पूछे इसका मकबरा कहाँ है भैया? सिकंदरा आगरा में। क्या भैया? अगर पूछे इसका मकबरा कहाँ है भैया? सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पड़ता है? ये सिकंदरा आगरा में पड़ता है ना, सिकंदरा आगरा में। अगर पूछे जो मकबरा ये बनाना किसने स्टार्ट किया था? बनवाना शुरू स्टार्ट किया था अकबर ने, और पूरा किसने करवाया? तो बोलोगे क्या भैया? जहांगीर ने। अगर पूरा किसने करवाया तो क्या बताओगे भैया? जहांगीर ने। क्या भैया? पूरा करवाया था जहांगीर ने। अगर पूछे शुरू किसने किया था तो क्या बताओगे भैया? अकबर ने। किसने भैया? अकबर ने। क्या? अकबर ने। अगर पूछे पूरा किसने करवाया तो जहांगीर ने, शुरू किसने करवाया? अकबर ने। और शुभ रात्रि। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। क्या भैया? लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, कमेंट्स जरूर करें। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।